हेलो भाइयों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 आव्यूह यानी मैट्रिक्स के प्रश्नावली 3.1 के। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। इसको देखिए क्वेश्चन में कहा है आव्यूह यानी ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है के लिए ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि और अवयव की संख्या और अवयव इसमें जो दिए हुए हैं A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24 ये इतना सब क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद अब देखिए ये कहा है आव्यूह की कोटि, तो यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि ये मान के चलिए हमारा पहला है। तो कोटि का है तो कोटि, अब यहाँ पर देखिए कोटि पहले हम रो को लेते हैं उसके बाद कॉलम को लेते हैं। तो देखिए ये हमारा रो 1 2 3, तो ये हमारा रो 3 हो जाएगा और कॉलम देखिए 1 2 3 4, तो कॉलम हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3x4। ये पहला का हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरे में कहा क्या है, दूसरे में कहा है अवयव की संख्या यानी ये सब जितने हैं इनकी संख्या कितनी है। तो आपको गिनने से बढ़िया है ये दोनों का गुणा कर देंगे ना तो वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे अवयव की संख्या, अवयव की संख्या बराबर, अब 3 में 4 का गुणा कर देंगे तो यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। अवयव की संख्या 12 हो जाएगी। इसमें गिनेंगे भी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी अवयव की संख्या 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरे में कहा क्या है, तीसरे में कहा है ना कि अवयव A13 और A21 A33 A24 और A23 के जगह पे हमारा कौन से अवयव होंगे। तो यानी A13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पहला हमारा रो यानी पहला तो रो होगा मगर कॉलम कितना होगा 3, तो पहला रो और ये कॉलम 3, तो यानी यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा और ये हमारा रो तीसरा हो जाएगा। तो यही हमारा इसका 19 इसका हो जाएगा A13 के जगह पे और A21 की जगह पे। यानी इसका देखिए रो 2 होना चाहिए और कॉलम पहला होना चाहिए। देखिए यहाँ से तो रो हम ले लेंगे दूसरा मगर कॉलम पहला, तो ये हमारा कॉलम पहला यानी 35 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 35 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए A33 की जगह पे, तो यानी इसका रो भी 3 होना चाहिए और कॉलम भी 3 होना चाहिए। तो देखिए पहले हम रो को देखेंगे तो ये देखिए रो हमारा 3 हो जाएगा और कॉलम 3, तो कॉलम ये देखिए कॉलम ये तीसरा है और ये रो भी हमारा तीसरा है। तो यहाँ पे 5 -5 मिल रहा है तो ये -5 हो जाएगा। और इसके बाद A24 यानी इसका रो 2 होना चाहिए और कॉलम 4 होना चाहिए। तो पहले रो दूसरे को लेकर चलेंगे और कॉलम 4 इसका है, तो कॉलम ये देखिए यही हमारा 4 है और ये दूसरा है, तो यानी ये 12 मिल रहा है। तो यहाँ से हमारा 12 हो जाएगा। उसके बाद एक हमारा और है A23, तो A23 यानी रो 2 होना चाहिए कॉलम 3। तो यहाँ से देखिए रो तो ये हमारा दूसरा है ही मगर कॉलम तीसरा, तो यानी कॉलम 3 यानी ये हमारा 5/2, ये 5/2 यही हमारा ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, और 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यानी इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से पहले तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे और पहले कहा है कि 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 अवयवों
की संभव कोटियाँ बराबर इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। ठीक है, देखिए 24 का संभव कोटियाँ का मतलब ये है ना कि दो अंकों का गुणनफल 24 होना चाहिए, जितना होगा उतना ही हमारी इसकी संभव कोटियाँ होगी। देखिए 24 को लिख सकते हैं 24 गुणे 1, यानी ये देखिए 24 क्रॉस 1 का मतलब इसके 24 रो हैं, एक कॉलम है, उसी को जस्ट उल्टा कर देंगे तो 1 गुणे 24, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी इसका रो 1 कॉलम 24 हो जाएगा। 2 हो गया। अब इस प्रकार 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दो अंकों का गुणा करेंगे तो 24 हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि 12 कॉलम 2 इसका 12 रो और 2 कॉलम हो जाएगा। उसी प्रकार इसको पलट देंगे तो इसका 2 रो और 12 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 6 क्रॉस 4, क्योंकि गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 होगा, तो देखिए इसका रो 6 हो जाएगा, कॉलम 4 हो जाएगा। और इसको भी पलट देंगे तो 4 गुणे 6, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका रो 4 और कॉलम 6। तो इसके बाद और नहीं होगा, तो इतना ही इसकी 24 अवयव की संभव संख्या हो जाएगी। तो इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 को पूछा है तो लिखेंगे 13 अवयवों 13 अवयवों की संभव कोटियाँ बराबर। तो 13 को ये भी एक विषम ही दिख रही है, तो इसको 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ये विषम है तो इसका और नहीं होगा। तो यही हमारा हो जाएगा इन दोनों का करेक्ट आंसर। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी जैसा दूसरा क्वेश्चन था, ये भी तीसरा वो सेम टू सेम वैसा है। देखिए इसको कैसे हम करते हैं। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। देखिए यहाँ पे तो हम पहले लिखेंगे हल, तो हल लिखने के बाद लिखेंगे 18 अवयवों, यहाँ से हो जाएगा 18 अवयवों की संभव कोटियाँ बराबर। तो देखिए यहाँ पे 18 दिया है, 18 अवयवों की संभव कोटियाँ। तो 18 को देखिए हम किस प्रकार लिख सकते हैं। पहले तो ये देखिए 18 को लिख सकते हैं 18 क्रॉस 1, यानी 18 रो और एक कॉलम। इसको जस्ट पलट दीजिए तो 1 क्रॉस 18 इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 क्रॉस 9, इसका 2 रो और ये कॉलम 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुणा करने दो अंकों का गुणा 18 होना चाहिए। ठीक है, इसको भी पलट देते हैं तो 9 क्रॉस 2। ठीक है, तो इसका अब हो जाएगा 9 रो और 2 कॉलम। तो अब देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी अब देखिए यहाँ पे 6 क्रॉस 3 भी होगा तो 18 होगा, यानी 6 रो और 3 कॉलम हो जाएगा। इसको भी पलट देंगे तो 3 क्रॉस 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 3 रो और कॉलम 6 हमारा हो जाएगा। तो और सोचिए कि और क्या हो सकता है, तो हमको तो लगता है सिर्फ इतना ही होगा, तो यही इसका संभव कोटियाँ हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से यही हमारा इतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी इसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अवयवों की संख्या, 5 अवयवों की संभव कोटियाँ। यदि 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। तो ये तो दिख ही रहा है कि विषम है, तो इसका होगा 5 क्रॉस 1 और हो जाएगा 1 क्रॉस
5, यानी इसका पहले इसकी कोटि में होगी 5 रो और 1 कॉलम, और दूसरी कोटि में 1 रो और 5 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा चौथा क्वेश्चन में कहा क्या है, कहा है कि एक 2x2 अभिहु यानी A बराबर IJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो यानी देखिए, इसमें पहले क्या क्या है, क्वेश्चन जैसा का है उसको वैसे करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे हॉल। हॉल लिखने के बाद एक 2x2 अभिहु की क्या करना है, रचना करना है। तो यहाँ से 2x2 अभिहु की एक रचना करेंगे। तो यानी यहाँ से A बराबर हो जाएगा, इसका देखिए रो भी 2 होना चाहिए, कॉलम भी 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2x2 अभिहु की रचना करना है। तो यहाँ पे A11 A12 और A21 हो जाएगा और A22। ठीक है, इतना एक हो गया 2x2 अभिहु की रचना। और कहा जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से A11 दिया है ना, तो ये पहला को हम लेकर चलते हैं, पहला को हल करते हैं। तो IJ की जगह पे 1 और 1 रखेंगे। तो यहाँ से 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे ये हमारा 2 हो जाएगा। उसको देखिए, उसको एक एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, यानी 4/2, यानी A1 के जगह पे हमारा 2 आ गया, A11 के जगह पे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, अब उसी प्रकार A12 का भी मान निकालेंगे। तो A12 का, तो इसका I की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 + J की जगह पे 2, ये होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है। अब बटी में हमारा 2 है। ठीक है, अब देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 बटा की ये हमारा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसको हम इधर निकालते हैं A21। तो यानी I के जगह पे पहला को ही हम देख रहे हैं, ये 2 है ना, तो इसको आप लोगों को जैसे इसको पहले को किए हैं, इसको वैसे आप लोग अपने से कीजिएगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को बता देंगे। देखिए इसमें I की जगह पे 2 हो जाएगा और J की जगह पे 1, तो यानी 2 + 1 का ये होल स्क्वायर अब बटे में 2 हो जाएगा। तो इसको भी जोड़ेंगे तो 2 1 3, और 3 का स्क्वायर 9, अब बटे में हमारा 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार A222 रखेंगे, तो यानी I का भी I के जगह पर 2 और J की जगह पर 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो ये देखिए जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 2 का भाग देंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहीं पे लिखेंगे अतः A बराबर A11 की जगह पे हमारा आया है 2, A12 की जगह पे आया है हमारा 9/2, और A21 की जगह पे आया है हमारा 9/2, और A22 की जगह पे आया है 8। तो यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 बच रहा है, तो इसको आप लोगों को स्वयं करना है, जैसे पहला को किए हैं उसी प्रकार सेम इसको वैसे करना है। तो उसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसको पुनः लगवा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते। अभी देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। जैसे हमारा चौथा क्वेश्चन था वैसे ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। सिर्फ अवयवों की कोटि सिर्फ डिफरेंट है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे भी हम लिखेंगे हल, जैसे चौथे क्वेश्चन को किए इसको उसी प्रकार किएंगे। तो हल लिख देंगे, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे A मान लेते हैं, और यहाँ पे एक अवयव हम बड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा बना लेते हैं, और ये इसकी कोटि क्या दिया है 3x4, इसका कोटि दिया है 3x4। यानी देखिए इसका हमारा रो हो जाएगा 3 और कॉलम 4। तो पहले हम इसके 4 कॉलम को बना लेते हैं। तो A11
A12 A13 और A14। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा कॉलम 3 हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे अब रो देखेंगे तो रो 3 बनाएंगे तो रो हो जाएगा A21 A31। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा A22 A32। उसी प्रकार यहाँ पे A23 A33 और यहाँ पे A24 और यहाँ पे A34 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक 3x4 अवयव की हम रचना कर दिए हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कहा है कि पहला यानी आई जे का यानी ये सब में जितने ये अवयव दिए हुए हैं इस कोटि अवयव की कोटि में तो उनके आई जे के जगह पे रखेंगे मान और उसका मान निकाल कर इसमें हम रख देंगे तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले को लेकर हम चलते हैं। ये दूसरा जो है ना इसको आप लोगों को स्वयं हम हल करना है। ये आसान भी है तो ये कठिन है तो इसको हम कर देते हैं। तो आई जे की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 रखेंगे तो 1/2 तो अपने जगह पे रहेगा। अब देखिए -3 अपनी जगह पे रहेगा और आई तो आई की जगह पे 1 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो -3 और प्लस जे की जगह पे 1। तो देखिए इसको हम हल करेंगे -3 और +1 तो -2 आएगा और इसको माड से बाहर निकालेंगे तो हमारा सिर्फ 2 ही बचेगा। तो यानी इसको पूरा हल करेंगे ना तो ये हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे तो -2 होगा। अब -2 हो जाएगा तो माड हटा देंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा और 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार ये 1 2 का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 1/2 अपने जगह पे रहेगा। ठीक है। अब -3 भी अपनी जगह पे। अब देखिए आई की जगह पे 1 तो 1 का गुणा करेंगे तो -3 ही होगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा जे की जगह पे 2 तो इसको हम घटाएंगे तो -1 हमारा बचेगा और माड से बाहर निकालेंगे तो 1 ही बचेगा यानी इसका आएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक है। इसका हमारा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे A13 के मान निकालते हैं तो 1/2 हो जाएगा -3 और ये +3 यानी आई की जगह पे सब में हमारा 1 रहेगा तो -3 रहेगा सिर्फ जे की जगह पे बदलेगा। देखिए इसका मतलब -3 और +3 हल करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 2 का भाग करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार A14 का मान निकालेंगे तो 14 1/2 अपने जगह पे -3 भी अपनी जगह पे अब प्लस जे की जगह पे 4 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो यानी इसका भी हमारा 1/2 ही आएगा। ठीक है। यहाँ से हमारा यानी पहला ये रो का मान सबका निकल गया। उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार निकलेगा। अब देखिए इसका हम डायरेक्ट निकालते हैं A21 हो जाएगा। ठीक है। A21 देखिए 1/2 अपने जगह पे। अब देखिए यहाँ पे आई की जगह पे हम 2 रखेंगे और जे की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 और प्लस जे की जगह पे 1 तो इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 5/2। और उसी प्रकार A22 का मान निकालते हैं तो A22 का मान निकालेंगे तो 1/2 अपने जगह पे रहेगा। ठीक है। 1/2 अपनी जगह पे रहेगा और -3 में 2 का गुणा करेंगे तो -6 और +2 इसको हल करेंगे तो -4 आएगा। अब 8 से बाहर निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा यानी 4/2 तो भाग दे देंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से A23 तो A23 का मान निकालेंगे तो 1/2 अपने जगह पे रहेगा। इसका करेंगे गुणा 2 में -3 का तो -6 और +3 इसको घटाएंगे तो यानी इसको पूरा हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 3/2 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार
A24। तो A24 का मान निकालेंगे तो 1/2 अपने जगह पे, -3 में 2 का गुणा करेंगे तो -6 और प्लस ये 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यानी इसका माइनस, माड में -2 आएगा, माड से बाहर निकालेंगे तो इसका कटेगा तो हमारा 1 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम आगे करते हैं। अब देखिए अब उतना हम निकाल दिए हैं, तो अब निकालेंगे इसका हम A31। तो 1/2 तो अपने जगह पे रहेगा ही रहेगा। बस अब देखिए 3 के जगह पे -3 में 3 का गुणा करेंगे तो -9 और प्लस j की जगह पे 1, तो इसको घटाएंगे तो -8 आएगा। अब -8 को बाहर निकालेंगे माठ से तो ये हमारा 8 बचेगा, यानी 8 में 2 का भाग देंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये 4 आ जाएगा। और उसी प्रकार A32 का मान निकालेंगे तो A32 का मान निकालेंगे तो 1/2 अपने जगह पे रहेगा, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो -9 ही होगा। अब प्लस ये हमारा j की जगह पे 2 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो -9 में से 2 घटाएंगे तो यानी यहाँ से हो जाएगा -7। अब -7 माठ से बाहर निकलेगा तो 7, यानी ये हो जाएगा 7/2। उसी प्रकार यहाँ पे A33 का मान निकालेंगे तो ये 1/2 रहेगा, गुणा होगा 3 में -3 का तो 9 अब प्लस 3, तो इसको घटाएंगे तो हमारा -6 बचेगा। अब -6 को माठ से बाहर निकालेंगे तो 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ से इसका मान निकल गया। और A34 का मान निकालते हैं तो 1/2 अपने जगह पे, -3 में 3 का गुणा करेंगे तो -9 और j की जगह पे 4 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो -5 बचेगा। अब -5 यानी माठ से बाहर निकलेगा तो 5 बचेगा, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 5/2। यानी इस प्रकार सबका हम मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, तो जो माने थे तो A बराबर हमारा, अब जो माने उन सब का मान इस अव्यूह में रख देंगे, जितना मान निकाले हैं वही हमारा 3x4 की अव्यूह का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा, यानी ये देखिए हमारा आया है, ये आया है, एक आया है A11 में, और A12 में 1/2 आया है, और यानी A3 में 0 और 1/2 आया है। तो ठीक है, यानी देखिए 1 और 1/2, 0 1/2, यानी पहले में हम रखेंगे यहाँ पे पहले में रखेंगे 1 आया है हमारा इसमें, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 1 आया है A11 में, तो 1 रखेंगे। A12 में 1/2 आया है, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 1/2, 0 1/2, यानी इसका हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इतना का हमारा हो गया। अब देखिए A21 की जगह पे 5/2 आया है हमारा, A21 की जगह पे देखिए 5/2 आया है हमारा। ठीक है, यहाँ से 5/2 आया है। A22 की जगह पे 2 आया है, A23 की जगह पे 3/2 आया है, और A24 की जगह पे 1 आया है। तो यहाँ से उसमें मान रखेंगे 5/2, यहाँ से रखेंगे 5/2, 3/, यहाँ पे सॉरी देखिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे A22 का 2 आया है, उसके बाद 3/2, यहाँ से हो जाएगा 2, 3/2, और लास्ट में इसका 1 आया है। ठीक है, इतना हो जाएगा। और उसके बाद ये तो दिख ही रहा है, तो इसका रखेंगे 4, 7/2, और ये 3 की जगह पे 3, और ये 3 की जगह पे 5/2, इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा देखिए यहाँ से ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को स्वयं हल करना है, और ये बहुत आसान है, ये कठिन था इसलिए इसको हम हल कर दिए हैं, इसको आप लोगों को हल करना है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे
चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन हमारा छठवां, ये कहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है। देखिए पहले को कैसे हम हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, पहले को कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एक्स वाई से ही हम, एक्स वाई और जेड से ही हमको मतलब है, तो इसकी तुलना इससे कर देंगे, सॉरी इसकी तुलना है ये जेड से करेंगे, और ये 4 की तुलना ये वाई से कर देंगे, और ये एक्स की तुलना एक्स से कर देंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है कि देखते ही आप लोग आंसर बता देंगे। तो वाई बराबर ये हमारा 4 हो जाएगा। और देखिए जेड, तो जेड की तुलना 3 से करेंगे तो यानी जेड की जगह पे हमारा 3 आ जाएगा। और यक्स की तुलना 1 से करेंगे, क्योंकि हमको एक्स वाई जेड से ही मतलब है, तो यक्स की जगह पे इसका 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे अतः यक्स बराबर 1, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3, यानी इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखते ही। अब देखिए यहाँ पे दूसरों को कैसे हल करते हैं। दूसरा है, देखिए ये एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई ये पूरा की तुलना इससे करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 6 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जेड दिया है, तो जेड ये 5 प्लस जेड की तुलना 5 से करेंगे, तो 5 प्लस जेड बराबर हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो जेड बराबर 5 माइनस 5, यानी जेड बराबर हमारा 0 हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब देखिए एक्स इंटू वाई दिया है, तो इसकी तुलना हम 5 से करेंगे। एक्स वाई दिया है, एक्स वाई की तुलना 5 से करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स इंटू वाई बराबर 5। तो यानी देखिए यक्स को बटे में लेकर चले जाएंगे, यानी किसी को एक को लेकर चलेंगे जाएंगे, तो वाई बराबर 5 बटे यक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ से देखिए समीकरण 1 से उसका हम मान रखेंगे, तो यानी है यक्स प्लस वाई, तो यक्स प्लस 5 बटे यक्स, ये हो जाएगा बराबर हमारा 6। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 बचेगा, आप बटे की यक्स हमारा हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका इतना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यानी यक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 6 यक्स हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा इसका। यानी यक्स स्क्वायर इसको इधर लेकर आएंगे, तो माइनस 6x प्लस 5, ये हमारा गुणनखंड बन गया। तो गुणनखंड बन गया, यहाँ से हमारा x की वैल्यू 2 आएगी। तो यानी देखिए यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, यानी हमको ये 5 दिया हुआ है, तो किसी प्रकार गुणा करके हमको 5 लाना है, और जोड़ यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया है, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया है, तो हमको जोड़कर ही सिर्फ 6 लाना है और गुणा करके 5 लाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस 1, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, और जबकि हमको जोड़कर 6 लाना है, तो 5 में 1 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स माइनस यक्स प्लस ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यक्स कॉमन लेते हैं, तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा, और जितना है इसको इतना इधर लिखेंगे, तो यक्स माइनस 5, ये बराबर 0 चलेगा ही। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो देखिए माइनस 1 में यक्स का गुणा करेंगे तो माइनस यक्स आएगा, और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 में करेंगे तो 5, यानी उतना आ जाएगा। तो देखिए इसको हम इतना में कर देते हैं, उसके बाद उधर एक्स वाई का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से यक्स यहाँ पर हो जाएगा -1,
उसी प्रकार यक्स माइनस 5 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे तब तो एक आएगा यक्स की जगह पे 1 आएगा और आएगा 1 हमारा 5 आएगा। उसी प्रकार समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। तो यहाँ से समीकरण 1 में रखेंगे 1 पहले मान रखेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान 1 रखेंगे तो इसको उधर यानी 1 + y बराबर 6 हो जाएगा। इसको उधर पक्षांतर करेंगे या घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा y बराबर 5 आ जाएगा। और उसी प्रकार अब 5 रखेंगे तो 5 + y बराबर 6। तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 6 में 5 घटाएंगे तो यानी y बराबर 1 बचेगा। तो यानी यहाँ पे y बराबर 1 + 5। तो यानी देखिए x का मान भी 2 आया है और y का मान भी हमारा 2 आया है और z का मान 0। तो यही इतना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्या, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन में कहा है यक्स + y + z बराबर ये दिया है 9। ठीक है, यक्स + y + z बराबर 9 दिया है और यक्स + z बराबर 5 दिया है और y + z बराबर 7 दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे तीसरा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाएगा। तो इसकी हम तुलना कर देते हैं। तो यक्स + y + z बराबर 9 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। और यक्स + z बराबर 5 इसको मानेंगे समीकरण 2। अब y + z बराबर हमारा 7 इसको मानेंगे समीकरण 3। इसको मान लिए। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यानी देखिए यहाँ से लिखेंगे पहले समीकरण, यहाँ से लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, समीकरण देखिए सॉरी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए यहाँ पे ये लिखेंगे यक्स + y + z बराबर 9। ठीक है, अब देखिए यक्स + z, तो यहाँ से यक्स को उठाएंगे, यहाँ पे z को उठाएंगे और y को यहाँ पे लिखेंगे y प्लस यक्स + z की जगह पे क्या रखेंगे 5। तो यहाँ से 9, इसको पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 9 - 5 हो जाएगा। यहाँ से इसका 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, y का मान 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करेंगे ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से यक्स + y + z बराबर तो हमारा 9 है ही। अब y + z अब लेकर चलेंगे तो y + z की जगह पे 7 रखेंगे तो हमारा यक्स का मान निकलेगा। तो यहाँ से x + 7 बराबर 9 और यक्स बराबर 9 - 7 यानी यक्स बराबर ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 में चाहे नहीं सॉरी देखिए इसमें हमारा z की वैल्यू तो समीकरण 2 में या 3 में रख कर z का हम मान निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो यक्स + z बराबर 5 है। तो यानी यक्स की जगह पे हम 2 रखेंगे और प्लस z रहेगा ही 5 और यहाँ से हो जाएगा z, पक्षांतर करेंगे जो 5 - 2 यानी z बराबर हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः यक्स बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पर। अब ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। ये कहा है समीकरण इतना सब दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण दे दिया से ए बी तथा ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम
हर जैसे सब किए उसी प्रकार देखिए इसका तुलना इससे करेंगे, इसका तुलना इससे नीचे का वैसे करेंगे तो a माइनस बी बराबर -1 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और 2a प्लस सी बराबर हमारा 5, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब उसी प्रकार आप देखिए यहाँ से इसकी तुलना नीचे से करेंगे तो 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। इसको 3 मानेंगे समीकरण और हो जाएगा 3c प्लस डी बराबर ये 13, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। इन 4 समीकरण से हम एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालते हैं आइए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी दिया है ना, ए माइनस बी दिया है तो यानी इसको क्या करेंगे यहाँ से ये जो बी है तो बी को उधर पक्षांतर करेंगे तो ए के जगह पे हमारा हो जाएगा b-1, क्योंकि ये b इधर आएगा तो b तो प्लस में हो जाएगा, -1 रहेगा ही। ठीक है, यहाँ से एक जगह पे उतना रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण यहाँ से लिखेंगे ये 3 है ना तो यहाँ से लिखेंगे 3 से तो a का मान रखेंगे b- तो 2 अपनी जगह पे रहेगा। देखिए अब a की जगह पे हम रखेंगे b-1 तो b-1 और माइनस b बराबर 0 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 2b - 2 माइनस b, ठीक है 0। देखिए 2b में से b ये घटाएंगे तो b बचेगा और ये -2 है तो उसको पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा 2, यानी b की जगह पे हमारा 2 आ गया। अब देखिए b की जगह पे 2 आ गया है ना तो यहाँ से इसको मान लेते हैं हम समीकरण 5 मान लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से तो a बराबर b की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 तो a की जगह पे हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। अब उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे अब समीकरण 2 में a का मान रख देंगे तो हमारा c का मान निकलेगा तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण हमारा हो जाएगा 2 से, तो समीकरण 2 से तो देखिए 2a है तो a की जगह पे हमारा 1 आया है तो 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा तो 2 प्लस c बराबर 5। अब देखिए c तो अपनी जगह पे रहेगा, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 2 तो यानी इसको घटाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा 3, यानी c की जगह पे हमारा 3 आ गया। अब उसी प्रकार समीकरण ये देखिए ये समीकरण हमारा 4 दिख रहा है ना तो इसमें c का मान रख देंगे तो यहाँ से रखेंगे समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से हो जाएगा 3 गुणे c की जगह पे 3 ही रखेंगे प्लस d बराबर ये 13 हो जाएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे कि तो 9 प्लस d बराबर 13, d अपनी जगह पे इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 13 माइनस 9 इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा d बराबर 4। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन है 9, 10 और 9, 10 यहाँ ये 7 है तो 7 के बाद 8, 9, 10 क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद उसको भी लगा देते हैं तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग एक बार फिर से इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसकी तुलना करें हैं और उसी प्रकार ए बी सी और डी का मान निकाल दिए हैं। तो हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या कहा है कि ये दे दिया है ए बराबर इतना हमारा दिया है, कहा है कि एक वर्ग अवयव है तो यदि ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से
कौन हो सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे मान के चलिए, एक वर्ग अवयव, यहाँ से इतना ही समझिए कि ये एक वर्ग अवयव है ना, तो इसका रो भी सेम होगा और कॉलम भी सेम होगा। तो यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान सकते हैं a बराबर 2x2 मानेंगे तो a11 a12 a21 और a22, यानी देखिए यहाँ पे 2x2। तो ये हमारा एक वर्गीय अवयव है जिसमें रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। उसी प्रकार 3x3 का भी मानेंगे तो वहाँ पर भी ये हमारा रो सेम होगा और कॉलम सेम होगा। तो यानी ये हो जाएगा 3x3। ये देखिए रो और कॉलम सेम होगा तभी एक वर्ग अवयव होगा। तो यानी यम के बराबर यन, जबकि यम के बराबर यन रहेगा तभी तो वर्ग अवयव होगा। तो यानी ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अभी देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी एक नंबर में पूछा जाता है पेपर में। ये कहा है x तथा y के प्रगत किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो मान के लिए ये दो अवयव दिए हैं, युग्म समान का मतलब ये दोनों आपस में समान है, और ये दे दिया है कि x का मान -1/3 और y का मान 7, यानी ये दिया है ना, तो इतना इतना मान आएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। पहले को हम लेकर चलते हैं। पहले का x का मान -1/3 और y का मान 7 आना चाहिए। देखिए इसकी तुलना इससे करेंगे तो यानी 3x + 7 बराबर, तो ये 8 हो जाएगा। तो यानी 3x इधर पक्षांतर करेंगे तो 8 में 7 घटाएंगे तो 1, x की जगह पे 1, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में 3। तो ये देखिए ये हमारा तो 1/3 प्लस में आएगा, जो कि ये माइनस में दिया हुआ है। तो यानी ये हमारा ये, अब देखिए y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो y - 2 बराबर 5, तो y इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 7। देखिए ये दोनों तो प्लस में आया है लेकिन ये एक माइनस में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान 7 आना चाहिए। देखिए इसके तुलना इससे करेंगे, ये y + 1 है और 0, तो y + 1 बराबर ये हमारा 0 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करें तो y बराबर -1 आ गया। x की यानी इसकी तुलना इससे करेंगे तो 2 - 3x बराबर 4। और देखिए ये इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो -3x, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, x बराबर -2/3। ठीक है, तो ये देखिए -2/3 तो ठीक है, हमारा उतना आ जा रहा है, लेकिन y की जगह पे ये हमारा -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए उसी प्रकार ये दोनों तो सेम नहीं हो पा रहा है ना, इन दोनों का मान देखिए किसी में नहीं मिल रहा है, किसी का एक तो आ रहा है तो एक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डी भी गलत हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। ये देखिए ये लोग आप मत लीजिएगा कि इसमें से एक को ले लिए इसमें से एक को ले लेंगे तब तो आ ही जाएगा, नहीं, ऊपर का करेंगे तो एक के बराबर आना चाहिए और नीचे का भी करेंगे तो किसी एक का बराबर आना चाहिए। तो देखिए कहाँ किसी के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही गलत हो जाएंगे, ये यानी बी ज्ञात करना संभव नहीं है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये हमारी प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बार बार पूछे गए हैं 1 नंबर में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए उसको कैसे लगाते हैं। अब ये देखिए हमारा प्रश्नावली 3.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में बार बार पूछा गया है। एक है 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1, यानी उसका प्रत्येक का मान 2 होना चाहिए। तो यहाँ से पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद एक 3x3 अवयव की रचना करेंगे तो A11 A12 A13 A21 A22
A23 A31 A32 A33, यानी ये हमारा अभियुत 3x3 की ये रचना हो गई। अब कहा है कि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो प्रत्येक का मान ये हमारा 2 होना चाहिए, 2। तो 2 को हम यहाँ से लिखेंगे, ये 2 ये यानी ये 9 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ से लिखेंगे अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या, ये कुल संख्या यानी 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 9 बार। तो यहाँ पे 2 गुणे 2 यहाँ से 9 बार, क्योंकि ये कहा है प्रत्येक की प्रविष्टि 0 या 1 है, तो 2 को 9 बार लिख सकते हैं, यानी 2 पे पावर 9 हो जाएगा। इसका हम घात को यानी गुणा करेंगे तो ये हमारा 512, यही करेक्ट आंसर जो यहाँ पे डी मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।